बचाएंगे, फौज तुम्हें नहीं बचाएगी। अगर बचाएगा तो केवल अपना मजबूत परिवार और अपना गिरोह। देखो, गिरोह से या तो गिरोह लड़ता है या सरकार लड़ती है। इस्लाम एक गिरोह है, मुसलमान गिरोह हैं। इस गिरोह से या तो सरकार लड़ेगी, जो लड़ने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। अब गिरोह से लड़ने के लिए तुम्हें गिरोह बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी गिरोह से या तो गिरोह लड़ सकता है या सरकार लड़ सकती है। सरकार लड़नी नहीं है। सरकार लड़ती होती तो अब तक लड़ लेती, और अभी तक नहीं लड़े तो आगे लड़ने के अब कोई चांस नहीं, क्योंकि आगे तो उनकी वोट और उनकी ताकत बहुत बढ़नी है। सरकार तो वोट की गुलाम है। तो स्वामी जी, आगे तो उनकी वोट बहुत बढ़नी है। आगे तो वोट बढ़नी ही उनकी है, हिंदुओं की तो वोट बढ़नी नहीं है, हिंदुओं की तो घटनी है। तो भैया ये सारी चीजें देख लो। अगर जिंदा रहना है तो लड़ने की तैयारी कर लो। लड़ने की तैयारी तुम जब करोगे जब तुम्हारे घर में कुछ होगा। हर हिंदू के 5-6 बच्चे होने चाहिए, 5-6 बच्चे कम से कम, और बच्चे लड़ने के लायक होने चाहिए। घर में हथियार होने चाहिए, कैसे ही करके लाओ। प्लॉट बेच के लाओ, अपनी औरतों के जेवर बेच के लाओ, कुछ भी बेच के लाओ, घर में हथियार। और स्वामी जी, बच्चे अगर नहीं है तो भैया समझ लो तालिबान आया हुआ तुम्हारे सर पे, और तालिबान वही करेगा, तुम्हारा सबका कत्ल, और औरतों को नंगी करके बेचेंगे, नंगी करके। हिंदू अपनी औरतें तो बुर्का पहना के बेचते हैं, लेकिन अस्सलामुअलैकुम, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन इकराम, अभी हमने आपको जो वीडियो दिखाई है वो उस मलून खबीस नरसिम्हानंद सरस्वती की है, जिसने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए हिंदुओं को मुसलमानों का कत्ल करने की हिदायत दी और कहा कि हर हिंदू को 6 बच्चों को जन्म देना चाहिए और उन्हीं मुसलमानों को कत्ल करने के लिए तैयार करना चाहिए, और हर एक हिंदू अपने पास असला रखे। असला खरीदने के लिए अगर घर और बीवी का जेवर भी बेचना पड़े तो बेच दे, लेकिन अपने मकसद को हासिल करने के लिए असला ज़रूर खरीदें। नाज़रीन इकराम, इसी मलून नरसिम्हानंद ने पिछले दिनों भी मंदिर में पानी पीने गए एक प्यासे मुस्लिम बच्चे को बेरहमी से मारने वाले संगी दहशतगर्दों की हिमायत की थी, और आए दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़द्दस में गुस्ताखी करता है। यहाँ तक कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने मुसलमानों को काटने, मारने और मुस्लिम औरतों के साथ रेप करने की बात कही जाती है। बावजूद इसके और इस जैसे संघियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय इन्हें सिक्योरिटी दी जाती है, जबकि मुस्लिम नौजवान अगर सोशल मीडिया पे किसी की तारीफ में 1-2 पोस्ट भी कर दें तो इनके खिलाफ खतरनाक किस्म के देशद्रोही के दफात लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तक कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहिब, शायर मुनव्वर राना और शफीकुर रहमान बर्क जैसे कई मौलवी व सियासी रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में अफगान तालिबान मामले को लेकर आसाम के 14 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा भी कई तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं, जिसका मकसद साफ है, मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत मुसलमानों के अंदर डर और खौफ का माहौल बनाकर उनसे इजहार राय की आज़ादी का हक भी छीन लिया जाए। ऐसे में भारत को सेक्युलर मुल्क कहना और मानना किस हद तक दुरुस्त है। कल तक दुनिया भर में जिस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें दी जाती थी, आज वहाँ हिंदुत्ववादी संघी सोच का राज है, और नरसिम्हानंद जैसे शरपसंदों की जानिब से बार बार इश्तियालंगेज बयानात कहलवाकर मुल्क का माहौल बिगाड़ने, तशद्दुद, फसाद करवाने की कोशिश की जाती है, ताकि फसाद की आड़ में एक साथ कई मुस्लिम नौजवानों का कत्ल आम और मुस्लिम घरों को आग के हवाले किया जा सके। लेकिन अफसोस, हुकूमत इन दहशत गर्दों पे खतखन लगाने की बजाय इनकी पुष्टपनाही कर रही है। नाज़रीन, इस तरह के लोगों के खिलाफ जब तक सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, उस वक्त तक मुल्क में अमन और इत्तेहाद की बातें करना बेवकूफ़ी है, खासकर एक तरफा इत्तेहाद की बातें।